हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप इसे देख लीजिए। इसकी हेडलाइन पढ़िएगा आप। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि एक लड़की की दरांती और पत्थर से हत्या कर दी गई। ये मामला है हमारे विकास नगर साइड का। और अभी हाल ही में एक चचेरे भाई ने अपनी बहन की ले जाकर साथ में उसकी हत्या कर दी, ऐसी शंका है। अभी वो पकड़ा नहीं गया है, पता नहीं पुलिस क्या कर रही है इसमें, मुझे पता नहीं है। तो मैंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि कुछ दिन पहले एक मैडम ने जो है दरांती लेकर के मोर्चा उठाया था और उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। ज्योति अधिकारी जी, मुकदमा दर्ज हुआ था। एक महिला ने, लड़की ने उन पे मुकदमा दर्ज किया था, तो उस पे मैंने वीडियो बनाई थी और उस पे मैंने अपनी बात रखी थी। जो एज पर लॉ उसमें आता है वो बात मैंने कही थी। तो एक सज्जन है महाशय, उन्होंने मेरे उस वीडियो पे कमेंट किया था कि दरांती जो है वो हमारा एग्रीकल्चर टूल है और दरांती से कभी भी कोई ऑफेंस नहीं हो सकता, उसे हम एग्रीकल्चर टूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उन भाई साहब को ये जवाब देना चाहती हूँ इस न्यूज के माध्यम से, इस तस्वीर के माध्यम से, कि भाई साहब जब तक हम उस दरांती से घास काटते हैं ना, लकड़ी काटते हैं और हम उसे एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब तक वो एग्रीकल्चर टूल है। लेकिन जब उससे किसी की हत्या करी जाए या उसको दिखाकर किसी को डर दिखाया जाए कि मैं इस दरांती से बहुत कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। वैसे तो चाकू भी सब्जी काटने के लिए ही होता है, लेकिन अगर उस चाकू से किसी को कोई धमकाए, कोई उसके दूसरे व्यक्ति के साथ लूटपाट करे, उसके गले पे रख दे या उससे मर्डर कर दे, तो क्या बनेगा? वो मर्डर वेपन। ये समझ लोगों में नहीं है। तो वही चीज मैं बताना चाहती थी, भाई एग्रीकल्चर टूल है तो आप उसे एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करें ना। आप रोड पे कैसे उतर रहे हैं उसे लेकर के? दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हत्याएं अभी 2 हुई हैं हाल ही में हमारे देहरादून जिले में। एक देहरादून में अभी हुई मच्छी बाजार में, इससे पहले ये जो मैं आपका तस्वीर दिखा रही हूँ वो हुई है, लेकिन सब चुप है। मैं देखना चाहती हूँ भाई, मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं। कहाँ गए अंकिता भंडारी के समर्थक? बेटी एक ही थी क्या पूरे उत्तराखंड में तुम्हारे लिए? नाम में बहुत फर्क होता है और ये हमारे पहाड़ में है, जातिवाद है ना। नाम के आगे भंडारी है तो उतरेंगे भाई। अगर नाम के आगे कुछ और सरनेम हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की बेटी गई, किसी की मां गई, बहन गई, रेप हुआ, कुछ हुआ, भाड़ में जाए। यहाँ क्यों नहीं खेल रहे हो राजनीति? यहाँ क्यों नहीं जोड़ रहे हो कि कोई वीआईपी रहा होगा, ये रहा होगा, वो रहा होगा? सबूत किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन करेगा कोई कुछ नहीं। क्योंकि क्या है ना, हमारे यहाँ क्या है कि अगर लड़की देहरादून साइड की हुई, जौनसार साइड की हुई, कहीं की हुई, तो वो उत्तराखंड की बेटी नहीं है भाई। उत्तराखंड की बेटी कौन होगी? जो गढ़वाल साइड के होंगे, जिसके नाम के आगे भंडारी या और कुछ लिखा होगा। भाई बेटी तो बेटी होती है, तो इतना भेदभाव किस लिए? मैं तो एक को भी सड़क पे उतरते हुए नहीं देखा। कहाँ गई वो दरांती वाली मैडम? कहाँ गई वो उर्मिला सनावर? क्या पता कहीं ना कहीं उसको किसी ने फोन किया होगा इन दोनों मर्डर्स के बारे में। अब गायब हैं, अब नहीं बोलेंगी, क्योंकि हर कोई आदमी अपना उल्लू सीधा करता है, हर कोई आदमी राजनीति करता है, हर कोई आदमी अपने लिए करता है। अगर कोई उतर के आया है ना, तो उसको पता है कि मेरा तो चैनल चल रहा है भाई, मैं इस वीडियो को सेम टू सेम वहां डाल दूंगी, मैं थोड़ा सा हाईलाइट हो जाऊंगी, मेरे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, मेरी कमाई होगी। किसी को किसी की कोई पीड़ा नहीं है। 3-4 दिन हो चुके हैं मच्छी बाजार केस को और हफ्ता भर से ज्यादा हो चुका है विकास नगर केस को। मुझे लगता है शायद एक्यूज अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है। यहाँ क्यों नहीं ले रहे हो आप इधर उधर का नाम? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों को। ये भेदभाव है हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ पहाड़वाद, प्लेनवाद बहुत चलता है। मैं खुद पहाड़ी हूं और मैं ये चीजें कई दिनों से देख रही हूँ। हिम्मत है तो दिलाओ ना दोनों लड़कियों को मुआवजा। वो बेचारी मच्छी बाजार वाली जो लड़की है वो तो अकेली कमाने वाली थी, दिलाओ ना मुआवजा। कहो ना करो सीबीआई जांच, क्यों नहीं कहते हो? किसी ने चू तक नहीं कही है इस मामले में और लानत है आप लोगों पर। जैसे ही कोई बात हुई नहीं, जरा सी बात, अंकिता को न्याय दिलाइए। और अंकिताएं नहीं है, बोलेंगे नहीं ना आप लोग, क्योंकि भेदभाव से भरे पड़े हैं। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, आगे फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।